This is question number 73 of KVS PGT Physics 2017. The velocity time graph of particle has the form its acceleration time graph would corresponding to the graph labeled. देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको गिवन है और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको बनाना है। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होगी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इट विल गिव यू एक्सीलरेशन। तो अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। सो ए इक्वल टू कितना होता है वैसे भी डी वी अपॉन डी टी। अब आप ये देखिए कि 0 से टी टाइम तक के लिए ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव आ रही है। जब स्लोप ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। अभी कांस्टेंट क्यों है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से टी टाइम तक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, मतलब ये स्लोप कांस्टेंट है, एंगल थोड़ी ना चेंज हो रहा है 0 से टी तक। तो 0 से टी तक एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो देखो ऑप्शन सी में ये एक्सेलरेशन नेगेटिव दे रखा है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे, और ऑप्शन डी में भी नेगेटिव दे रखा है तो ये भी सही नहीं होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट में। तो या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, बाकी और देखते हैं अभी। अब आगे देखो, टी से 2t में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आता है, 0। तो t से लेकर के 2t तक का जो टाइम है उसमें एक्सीलरेशन 0 रहेगा। तो वो तो आप देखिए इसमें और इसमें दोनों में 0 ही है। अब 2t से 4t पे आ जाइए, 2t से 4t तक। तो देखो यहाँ पर स्लोप कैसी है, ये डिक्रीज हो रही है, मतलब स्लोप डिक्रीज नहीं हो रही है। एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल है ये थीटा, एक्चुअली स्लोप यहाँ पर होगी नेगेटिव। तो स्लोप यानी कि एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कैसी है, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो दोनों में ये नेगेटिव ही दे रखा है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा सही होगा, ए या बी। लेकिन आप ये देखो कि इन दोनों में एंगल कंपेयर करो तो ये एंगल ज़्यादा है और ये वाला एंगल कम है। अब जब ये एंगल कम है यहाँ पर टेन थीटा यानी कि स्लोप कम है, तो एक्सेलरेशन भी तो कम होगा। किसके कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 0 से टी तक में ये एंगल यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक आप एक्सेलरेशन निकालोगे वो ज़्यादा होगा। और 2t से 4t तक में ये एंगल कम है ना, यानी कि स्लोप भी कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि 2t से 4t में किस में एक्सेलरेशन कम दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है, दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पर तो आप ये देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा दिखाई हुई है, लेकिन एक्सेलरेशन तो कम होगा ना फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि स्लोप कम है। तो इसलिए हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें स्लोप कम होगी, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 73। तो देखो सिर्फ आपको सोचना है, सोच करके आप करेक्ट आंसर पे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमने यहाँ पर एंगल्स कंपेयर किया, एंगल मतलब स्लोप कंपेयर किया एक तरह से, तो स्लोप बाद में कम हो जाएगी या कम हो रही है, इसलिए हमने वो वाला ग्राफ चूज किया दोनों में जिसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कम दिखाई गई है 2t से 4t तक में। और सी और डी हमने ऑप्शन पहले ही कैंसिल कर दिए थे क्योंकि स्लोप 0 से t में पॉजिटिव थी।